નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું પ્રદીપસિંહ અર્પણ વિદ્યા સંકુલ તરફથી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી, જેની અંદર ચેપ્ટર 2 कच्छ की सैर एनी अंदर भाग पे. ठीक है, तो चलिए बाल दोस्तों देखते हैं. हमने आगे देखा कि जो मांडवी शहर की विशेषता हमें दिखाई देती है. ठीक है, तो हमारे हरेश ढोलकिया जी है वो हमें कच्छ की सैर करते करते वहाँ का वर्णन हमें बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है. तो अब देखते हैं आगे. नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर आता है. क्या आता है बाल दोस्तों? तो नारायण सरोवर. नारायण सरोवर कहाँ पर है? तो नलिया में. ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा. अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है. अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान कहाँ पर आता है? तो नलिया में. कौन सा? तो नारायण सरोवर. इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है. यह नारायण सरोवर है बाल दोस्तों, उनको रामायण काल का माना जाता है. यहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है जहाँ से रावण गुजरा था. तो एक प्रश्न ऐसा आता है कि रावण कौन से मंदिर के से आगे से गुजरा था? तो कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर से रावण गुजरा था. यह प्रश्न आएगा. यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है. सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है बाल दोस्तों. यहाँ का जो कोटेश्वर मंदिर है वो यहाँ का सूर्योदय या फिर सूर्यास्त बड़ा ही आकर्षण का केंद्र है. देखते हैं आगे. नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है जो अति प्राचीन स्थल है. गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है. यहाँ पर बाल दोस्तों गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा भी है. एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्ण अवस्था में होते हुए भी दर्शनीय है. तो एक समय ऐसा भी था बाल दोस्तों जिस समय पर वो शहर बड़ा ही समृद्ध था और आज वो जीर्ण अवस्था में है. जीर्ण अवस्था यानी कि उनके कुछ अवशेष किसी भी कारणों भूकंप या फिर किसी भी प्राकृतिक कारणों वो टूट फूट से गए हैं. ठीक है, जीर्ण हो गए हैं. ठीक है, पुराने हो गए हैं, लेकिन जीर्ण अवस्था में होते हुए भी वह स्थल बड़ा ही दर्शनीय है. यहाँ एक किला है. उनके बगल में पानांध्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है. ठीक है, तो पानांध्रो क्या है? तो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है. खनिज संपत्ति हमें कहाँ से मिलती है? तो पानांध्रो से. ठीक है, आगे चलते हैं. साथ ही विद्युत का यह केंद्र है. लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजीपीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र है. हाजीपीर क्या है? तो मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र. यहाँ पीर की मजार है यानी कि दरगाह. रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है. रास्ते में माता का मढ़ आता है. ठीक है, जो धार्मिक स्थान है जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पदयात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो लखपत से आगे हम जाते हैं, ठीक है, तो हाजीपीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र वह आता है. वहाँ से आगे हम चलते हैं तो माता का मढ़ नामक धार्मिक स्थल आता है जहाँ पर नवरात्रि के दौरान लोग काफ़ी मात्रा में पद यात्रा करते हुए आते हैं. तो देखते हैं आगे. आगे नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र है. नखत्राणा क्या है? तो नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र है. रास्ते में चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, बाढ़ाई जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान है. ठीक है, तो वहाँ से आगे जाते हैं तो कुछ और हमें जो स्थान है वो दिखाई पड़ते हैं और वो काफ़ी मनोहारी है.
मनोहारी यानी कि जो स्थान मन को हर लेने की शक्ति रखता है उसे कहते हैं मनोहारी। ठीक है बाल दोस्तों, तो देखते हैं आगे। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आता है। कच्छ का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो भुज, याद रखिएगा। उनके वैभव का परिचय होता है। आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रह, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हमें आनंद ले सकते हैं। तो बाल दोस्तों, भुज का वैभव का परिचय कीजिए। 2 मार्क्स के अंदर यदि ये प्रश्न आए तो आपको यह कच्छ की यानी कि कच्छ के मुख्य स्थान यानी कि भुज की सारा जो समृद्ध है वैभव है उनका परिचय कराना है। ठीक है, देखते हैं आगे। सन 2001 में यहाँ पर भूचाल यानी कि भूकंप से खंडित किया तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः यानी कि फिर से निर्माण करने के और सुंदर शहर बना दिए। तो क्या हुआ, जो भुज था वो 2001 के जब भूचाल आया, भूकंप आया, तो उनके अंदर सारा जो भुज था वो टूट फूट खंडित हो गया था, कहने का मतलब। तो यहाँ के लोगों ने या फिर सरकार ने भी उन्हें नया स्वरूप पुनः निर्माण करने के लिए कुछ सहायता की थी। ठीक है, तो देखते हैं अब आगे। भूज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। काला डूंगर कहाँ पर है? तो खावड़ा में। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी यानी कि दर्शन करना एक अनूठा यानी कि अलग अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन किया जाता है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है बाल दोस्तों। यहाँ का जो सफ़ेद रण है उसे देखना एक आनंददायी घटना है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। सृजन संस्था क्या है? तो हस्तकला के लिए प्रसिद्ध स्थान है। ठीक है, तो याद रखिएगा। जेसल तोरल की स्मृति यानी कि याद में मंदिर बनाया गया है जो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है। हमारी कच्छ यात्रा कहाँ पर पूर्ण होती है? तो सूरजबारी। सूरजबारी क्या है? तो कच्छ की यात्रा जहाँ पर समाप्त होती है वह स्थान जो अविस्मरणीय स्मृतियों छोड़ जाती है। कहा जाता है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोग के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। ठीक है बाल दोस्तों, तो यहाँ पर जो हमारे कच्छ की शहर नामक इकाई जो हरीश ढोलकिया जी ने लिखी थी वो यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।